हेलो गाइस, हेलो एंड नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अपनी डीपी क्लासेस पर। मेरे साथ गोपाल स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के सेशन में। कैसे आप सभी, कैसे चली जिंदगी, पढ़ाई लिखाई भी करने लगे, स्टार्ट की नहीं कर दी है एक, क्योंकि हम ऑलरेडी वीडियो स्टार्ट हो चुकी है, सीरीज स्टार्ट हो चुकी है एनसीईआरटी क्लास 9th की मैथ्स की। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी से कंटिन्यू करोगे तो आगे दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ना, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ये मच्छर भैया कहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लास्ट वीडियो में अपना चैप्टर 1 कौन सा नंबर सिस्टम में स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज भी सर कर ली थी और हमने देख ही लिया था कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं नंबर सिस्टम में। रियल नंबर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स वगैरह वगैरह, वो सब हम देख चुके हैं। एक्सरसाइज 1.1 भी देख लिया है कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में और रेशनल नंबर्स को कैसे इंसर्ट करते हैं और क्या क्या उनके मेथड है रेशनल नंबर इंसर्ट करने के। हाँ कि ना, क्लियर है इतना? आप लोग देख चुके हैं कि नहीं देख चुके वाली वीडियो? नहीं देखिए तो देख लीजिए, और देख लिया है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं उसके आगे थोड़ा सा। ठीक है, कैसा? रियल नंबर्स के अंदर क्या क्या आते हैं? रेशनल एंड इरेशनल। तो रेशनल को भी यहीं पर रोकते हैं जितना हमने पढ़ लिया है। अब बारी है सर इरेशनल की। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि √2, तो क्या आप इसको सर इस फॉर्म में लिख सकते हो, P/Q के फॉर्म में? हाँ कि ना हो, जहाँ पर Q एक जीरो नहीं हो, P और Q दोनों इंटीजर हो, P एंड Q दोनों इंटीजर हो, Q जीरो नहीं हो, क्या इस फॉर्म में लिख सकते हो √2 को? जल्दी से बोलो सोचकर। नहीं लिख सकते हो ना? लिख सकते हो, लिख के दिखाओ जल्दी से। नहीं लिख पाओगे ना, वही तो मैं बोला, नहीं लिख पाओगे आप। अगर कोई ऐसा स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है या कोई भी पावर वाला है, 1th पावर वाला, जो परफेक्ट नहीं है, तो उसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे √2 को नहीं लिख सकते सर, √3 को नहीं लिख सकते, √5 को नहीं लिख सकते, बट √4 को हम लिख सकते हैं क्योंकि सर परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ऐसे हम अगर क्यूब रूट की बात करें तो क्यूब रूट ऑफ 2 को नहीं लिख सकते P/Q के फॉर्म में, क्यूब रूट ऑफ 3 को नहीं लिख सकते, क्यूब रूट ऑफ 4 को नहीं लिख सकते, 5 को नहीं लिख सकते, 6, 7, लेकिन अगर 8 की बात करें तो 8 को लिख सकते हैं क्योंकि 8 हमारा क्या है? परफेक्ट क्यूब रूट है। ठीक है ना, तो मतलब वही है कि जो भी सर हमारे परफेक्ट या फिर नॉन परफेक्ट अंडर रूट होंगे वो होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। जैसे कि √2, √3, √5, √6, √7, √8, √9, ये सभी क्यूब रूट 2, क्यूब रूट 3, क्यूब रूट 4, क्यूब रूट 5, क्यूब रूट 6, 7 इस टाइप से चलते जाते हैं। ठीक है, और इवन की पाई की वैल्यू भी आपको पता होगा, पाई भी एक हमारा सर इरेशनल नंबर है जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और अच्छे से देखना है ना। चलो, ये तो P/Q वाले हो ही गए। वैसे मेन इसी के बारे में पढ़ाई करनी है हमें, फिर भी थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया ले लो। डेसिमल्स में तो आपको पता होगा, डेसिमल्स में एक्चुअली थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, आगे तो आप पढ़ोगे ही। जब भी हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो आंसर अगर या तो पूरा परफेक्ट आएगा, अदरवाइज क्या होता है? डेसिमल में आता है। लेट से मैंने ले लिया 12.05, ठीक है, एक मैंने ले लिया 12.05, 05, 05, 05, एक मैंने ले लिया सर 12.05, 005, 0005 और ये डॉट 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 डॉट। देखो, 3 टाइप्स के मैंने डेसिमल्स लिखे हैं। पहले टाइप में देखिए, अगर आपका समझिएगा, अगर आपका जो सॉल्यूशन है वो एक पर्टिकुलर डिजिट के बाद खत्म हो जाए आंसर, जैसे कि इसमें लिखा है 12.05, 5 के बाद अब आगे तो कुछ है नहीं, मतलब 5 तक आंसर हमारा खत्म हो गया, जो भी नंबर थे उनको डिवाइड करके हमें ये मिल गया है। ठीक है, तो ये हम किस में कंसिडर करते हैं सर? रेशनल नंबर्स में। किस में? रेशनल नंबर्स में। और इसका एक नाम होता है सर टर्मिनेटिंग डेसिमल। आगे पढ़ोगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। आओ, ठीक है, आगे पढ़ना है। अब जैसे क्लियर है, तो मतलब ऐसे नंबर्स जिसमें डेसिमल्स वाले, जिनमें एक पर्टिकुलर डिजिट के बाद आंसर खत्म हो जाए, उनको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और वो रेशनल नंबर भी होते हैं क्योंकि उनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं वो आगे सीखेंगे। अब सेकंड टाइप में क्या है? सेकंड टाइप में 12.05, 05 और डॉट 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 डॉट। दैट मीन्स क्या हुआ कि 05, 05 रिपीट हो रहे हैं बार बार, आंसर खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन एक पैटर्न में मिल गया है कि 12 डेसिमल के बाद 05, 05, 05, 05, 05, 05 इस टाइप से रिपीट हो रहे हैं नंबर्स। तो ये किस कैटेगरी में आते हैं? सबसे पहले तो टर्मिनेटिंग का एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मीन्स होता है स्टॉप होना, किसी चीज़ का रुकना। तो बस उसी से बना है ये, आंसर रुक गया तो टर्मिनेटिंग, ये नहीं रुक रहा है तो ये होता है सर नॉन टर्मिनेटिंग। क्या सर? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और लेकिन एक चीज़ और सुनिए, आपने सुना तो होगा RD अकाउंट, FD अकाउंट। FD तो सुना ही होगा, फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसमें हम एक बार में पैसे जमा करते हैं बैंक में और वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमें इंटरेस्ट के साथ वापस कर देता है। लेकिन RD में क्या होता है? हर महीने हम सेम अमाउंट डिपॉजिट करते हैं बैंक में,
फिर जो कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमें पूरा पैसा मैच्योरिटी के फॉर्म में वापस कर देता है। तो यहाँ पर होता है आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट मतलब एक फिक्स अमाउंट को डिपॉजिट करना है हर महीने। रिकरिंग मतलब एक सेम चीज़, तो वही 05 05 05 05 सेम चीज़ रिपीट हो रही है, तो उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। हाउ रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। लास्ट टाइम में देख लीजिए, देखो ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में क्या होता है, आंसर खत्म तो नहीं हो रहा है लेकिन एक पर्टिकुलर पैटर्न मिल गया कि वो रिपीट हो रहा है बार 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 बार, इसलिए इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नेक्स्ट है सर, और ये भी हमारा सर रेशनल नंबर ही होता है, इसको भी हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड टाइप है कि इसमें भी आंसर खत्म नहीं होगा, और लेकिन इसमें खासियत क्या है कि इसमें एक पैटर्न भी नहीं मिल पाएगा हमें जो कि फॉलो हो रहा है आगे, चेंज होता रहता है पैटर्न। जैसे पाई की वैल्यू है ना, ये भी P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं क्योंकि एक पैटर्न ही नहीं मिल रहा है उसमें। ऐसे ही इसमें 05 फिर 005 फिर 0005, तो इस टाइप से इसमें कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है जो रिपीट हो रहा हो, तो इसलिए ये क्या होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग अब ये रिकरिंग नहीं है तो नॉन रिकरिंग डेसिमल, नॉन रिकरिंग डेसिमल। हाउ रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। ये एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूँ बस, ये रेशनल नंबर होता है क्योंकि इसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। हाउ, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान हो गया आपके पास, ये बताने के लिए बस मैंने कि डेसिमल में किस टाइप से होता है सिस्टम, ठीक है। इस पर ज़्यादा लोड मत लीजिएगा, मेन हमारा यहीं से स्टडी है तो हम यहीं पर अभी आ रहे हैं वापस, ठीक है। देखिए इसको रफ कर दूँ, चलिए इसके रफ करके फिर आगे थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है, ठीक है। देख लीजिए, अब हमें पढ़ना है, आपने प्रीवियस क्लासेस में नंबर लाइन तो पढ़ी होगी। इस टाइप से एक नंबर लाइन होती है, इस टाइप से एरो लगा देते हैं, यहाँ 0 1 2 3 -1 -2 -3 इस टाइप से रहते हैं उस पर नंबर्स प्लॉट, और आप इस पर कोई भी नंबर प्लॉट कर सकते हो इजीली, चाहे वो रियल नंबर हो आप प्लॉट कर सकते हो क्योंकि इमेजिनरी नंबर्स तो प्लॉट होते नहीं है, ये तो क्लियर है। रियल नंबर्स मतलब चाहे डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो, इंटीजर्स हो, कुछ भी हो कर सकते हो। मैं कहूँ 2 को प्लॉट करो, और आपने यहाँ 2 पे प्लॉट कर दिया। मैं कहूँ अगर आपसे माइनस का 1.5 प्लॉट करो तो आप इजीली यहाँ पर कर सकते हो प्लॉट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत आएगी अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पर √2 प्लॉट करो, √3 प्लॉट करो, √5 प्लॉट करो, तो आप नहीं कर पाओगे। कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना। तो ये इंटीजर हो गए, ये डेसिमल्स वाले हो गए, वो तो आप थोड़ा सा मेजर करके कर भी लोगे। बट मैं अगर कहूँ कि √2 प्लॉट करूँ, √3 करूँ, √5 करूँ, कैसे करोगे? कैसे करोगे? हाँ, ना नहीं आ जाएंगी, कर नहीं पाओगे अगर वैल्यू नहीं पता होगी तो, ठीक है। तो बस पर देखते हैं आज हम कैसे प्लॉट करेंगे इस टाइप के इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे, क्योंकि नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट का यूनिक वैल्यू होती है और हर एक रियल नंबर की एक यूनिट प्लेस होती है इस नंबर लाइन पे, ठीक है। तो हमें इरेशनल के लिए पढ़ना है कि इरेशनल नंबर्स को कैसे इस पर हम प्लॉट करेंगे, ये रूट वाले मेनली ये √2 √3 √5 √6 7 4 को तो कर ही लोगे क्योंकि √4 क्या होता है 2, तो ईजिली हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये नंबर्स को सीखना प्लॉट कैसे करेंगे इस नंबर लाइन पे, लेकिन उसके लिए एक थ्योरम सीखनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है सर, अच्छी थ्योरम है, सीख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। थोड़ा बेसिक से ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। इसमें एक ट्रायंगल होता है, और ये ये थ्योरम हमेशा किस ट्रायंगल में अप्लाई होती है, जिसमें एक एंगल हो आपका 90 डिग्री, और हम कह सकते हैं कि ये थ्योरम अप्लाई होती है राइट एंगल ट्रायंगल में। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा तो उसमें हम इस थ्योरम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उस थ्योरम को हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। कैसे? देखो, इसमें 90 के अपोजिट वाली साइड को कहते हैं हाइपोटेन्यूज, 90 के अपोजिट, और एक हो जाता है, या फिर रिमेनिंग 2 साइड्स ले लो, S1 एंड S2, ठीक है। तो ये थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि अगर हम सर S1 का स्क्वायर करें और S2 का स्क्वायर करें तो ये हमेशा किसके स्क्वायर के इक्वल होता है, H स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर हम S1 साइड 1 का स्क्वायर करें प्लस साइड 2 का स्क्वायर करें तो इक्वल होगा H स्क्वायर के। ये आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी ट्रायंगल्स के लिए, ठीक है, कंस्ट्रक्शन से भी चाहे जैसे। तो इसी थ्योरम का हमें यूज़ करना है। कैसे? थोड़ा बेसिक आइडिया मैं बताता हूँ आपको, फिर करते हैं हम क्वेश्चंस, ठीक है, समझिएगा। पहले जैसे कि अगर मैं ले लूँ इसमें, मान लो अगर S1 सर, अगर हमारी सर S1 है 3, S2 है सर 4, समझाने के लिए तो H क्या होगी, इस टाइप से मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ।
तो S1 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, S2 का स्क्वायर मतलब सर 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू H का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16, H स्क्वायर तो सर यहाँ से हो जाएगा 25 इक्वल्स टू H स्क्वायर। तो H की वैल्यू सर क्या हो जाएगी √25, और हमें पता है तो 25 तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, अगर नहीं पता है तो उसके प्राइम फैक्टर्स निकालना है, वो आते ही होगा आई थिंक, नहीं आता है वो सीख जाओगे। तो ये होता है 5 का, तो H की वैल्यू होगी सर 5। इस टाइप से हम इस थ्योरम को यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे, इसमें कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इस थ्योरम का, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको करना है क्या, कॉपी करना तो कर लो, नहीं तो इसको रफ करके फिर देखते हैं आगे कैसे करेंगे। एक दो पहले एग्जाम बताऊंगा फिर एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। ठीक है, चलिए। और मज़ा आ रहा है तो शेयर कर दो दोस्तों के साथ, शर्माया मत करो यार, सब अपनी बातें हैं घर की, तुम लोग सही जल्दी से शेयर भी कर दिया ना दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमें सर √2 को प्लॉट करना है एक नंबर लाइन पर, कैसे करेंगे। √2 की हमें वैल्यू पता नहीं है, ये भी नहीं पता कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा, है ना, पता है नहीं पता है। देखो जो भी आपको फाइंड करना हो उसको तुम क्या लेट कर लो, उसको तुम लेट कर लिया करो H, पाइथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, उसको लेट कर लिया करो सर H। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, H स्क्वायर इज इक्वल्स टू S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर। हाउ, H की वैल्यू होगी सर √2, ठीक है, √2 का स्क्वायर। अब देखो समझिएगा, एक साइड तुम एक 1 यूनिट ले लो, एक साइड को 1 यूनिट कंसीडर कर लो, तुम एक साइड को 1 यूनिट कंसीडर कर लो तो दूसरी साइड पता चल जाएगी कितनी होनी चाहिए। या फिर तुम ऐसा अगर तुम सोच पाओ इतना, कैसे कि यहाँ पर कोई ना कोई दो वैल्यूज तो आएंगे, उनका स्कोर करना पड़ेगा। तो अगर तुम यहाँ पर 1 का स्कोर कर लो और यहाँ पर 1 का स्कोर कर लो तो कितना मिलेगा सर, 1 + 1 2 मिलेगा। यहाँ पर H स्क्वायर चल ही रहा था, ठीक है, H स्क्वायर। तो सर यहाँ से H की वैल्यू क्या मिलेगी, √2, पकड़ गए हो। ऐसे मतलब √2 की वैल्यू ढूंढने के लिए आपको दो वैल्यूज़ यहाँ पर ढूंढनी पड़ेंगी, और उसमें वो वैल्यूज़ आपकी एक तो कम से कम मिनिमम एक वैल्यू तो ऐसी होना चाहिए जो आप इजीली नंबर लाइन पे प्लॉट कर सको। जैसे कि अगर हम यहाँ पर और कोई सी वैल्यू ले √3 √5 तो वो प्लॉट नहीं कर पाओगे, जब √2 नहीं कर पा रहे तो वो कहाँ से प्लॉट करोगे। तो इसलिए मिनिमम एक वैल्यू तो ऐसी लेना ही है आपको जो ईजिली आप प्लॉट कर लो नंबर लाइन पर। ठीक है, तो उसमें ये होगी हमारी बेस, मतलब देखो ये ट्रायंगल बनाते हैं ना सर, ये हाइपोटेन्यूज, ये होता है सर बेस, ये होता है परपेंडिकुलर, जिसको हमने S1 और S2 से डिनोट कर लिया था। ठीक है, चलिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर आपको क्लियर होगा थोड़ा सा। 0 1 2 -1 -2। ठीक है, अब ये तो आपको पता है, √0 लेंगे, सॉरी √0 छोड़ो, √1 1 होता है, √1 1 होता है कि नहीं, तुम लोग बिल्कुल भूल गए हो। √1 1 होता है और √4 सर 2 होता है। ये तो क्लियर है, मतलब कि √2 सर इन दोनों के बीच की कोई ना कोई वैल्यू होगी, हाँ कि ना, मतलब 1 और 2 के बीच में ही आएगी √2। क्लियर है, अरे बोलो क्लियर है ना, जो √2 है सब 1 और 2 के बीच में ही आएगी। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमने देखा है कि 1 अगर परपेंडिकुलर भी 1 हो और बेस भी 1 हो, दोनों साइड से अगर 1 1 हो तो उसमें पाइथागोरस क्या अप्लाई करके हम H फाइंड कर सकते हैं ईजिली। तो आप यहाँ से 1 प्लॉट करो, ये हो गया 1। ठीक है, 1 यूनिट हो गई, ये 0 से करना है हमें, से 0 से। अब 1 वाले पे एक 1 लेंथ आप ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, वो भी एक 1 लेंथ ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, समझ रहे हो। ये हो गया बेस वाला 1, ये हो गया परपेंडिकुलर वाला 1। हाउ, ये हो गया सर 1 और सर ये हो गया 1। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इनको अगर आप ज्वाइन कर दोगे तो क्या मिलेगा, H मिलेगा। H मतलब क्या मिल जाएगा, √2। हाउ, लेकिन √2 ये तो भी हवा में, अब इसको नंबर लाइन पे कैसे लाएं, देखिएगा। यहाँ पर कंपास की हेल्प से करना, यहाँ से यहाँ की लेंथ मेज़र करना कंपास से, और इसको एज अ रेडियस मानकर इस पर थोड़ा सा रोटेट करते हुए इस पर प्लॉट कर देना, तो यहाँ कहीं आ जाएगा। तो सर यही वैल्यू होगी हमारी सर √2, समझिए, ऐसे करना है। आया, ये को देखेंगे यार, चिंता मत करो, ठीक, बहुत मज़ा आएगा। ये हो गया √2। हाउ, इस टाइप से प्लॉट करते हमने √2 को नंबर लाइन पर। वैसे तो पता नहीं था इसकी वैल्यू क्या होती है, लेकिन पाइथागोरस की हेल्प से ईजिली वे में हमने इसको प्लॉट कर लिया है। हाउ सर, अब √3 देख लें, हाँ कि ना, ठीक है, √3 तो √3 की दूसरा देखने पे पहले √5 देखो, तो मैं क्लियर करने के लिए √3 बाद में देखेंगे, √5 देख लेते हैं। ठीक है, तो मतलब ये H की वैल्यू क्या होगी सर, √5।
हमें पता है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस वन स्क्वायर प्लस एस टू स्क्वायर। तो भैया एस वन और एस टू की ऐसी वैल्यूज़ लो कि उनका स्क्वायर करने पर और सम करने पर 5 मिल जाए हमें। उनका स्क्वायर देखो, एच की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे √5 का स्क्वायर तो ये आएगा 5, तो मतलब एस वन स्क्वायर प्लस एस टू स्क्वायर का सम सर 5 आना चाहिए। और एस वन और एस टू में कम से कम एक तो ऐसी वैल्यू ले ही लेना जो कि एक ऐसी वैल्यू है जो तुम इजीली इस पर कर सको प्लॉट। हाउ, कैसे देखो, अगर मान लो तुम एस वन ले लोगे 1 तो मैं डायरेक्ट तो पता चलेगा नहीं, तो कोई एक वैल्यू 1 ले लेना। इसको ऐसे हमने 1 ले लिया मान ले रहे हैं, ठीक है, एस वन को, तो 5 इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर और ये एस टू का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 1 का स्क्वायर 1 एस टू का स्क्वायर 1 सॉरी लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो 5 - 1 करेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा एस टू का स्क्वायर, 5 - 1 4 एस टू का स्क्वायर। तो सर एस टू इज इक्वल्स टू √4 और √4 में पता कितना होता है 2 होता है, तो दोनों साइड आ गई, एक हमने लेट कर ली थी 1 और एक आ गई 2। तो दो साइड्स की हेल्प से अब हम इजीली √5 को प्लॉट कर सकते हैं। कैसे, आओ देख लेते हैं। क्लियर रहे ना कैसे हमने निकाली है। आप चाहते तो पहले √2 मतलब 2 भी सोच सकते थे एक साइड को और फिर सॉल्व करके 1 ला सकते हो। देखो स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली दो वैल्यूज़ को कंसिडर कर पाओगे, सोच पाओगे, ठीक है। तो ये सर 0 1 2 3 -1 -2 और ये चलता रहेगा, ठीक है। एक है 2 एक है 1, तो देखो हमेशा 0 से स्टार्ट करना है, ये तो क्लियर है। और ये भी आपको क्लियर होना चाहिए अब क्या, √4 की वैल्यू सर 2 होती है, तो √5 सर 2 से तो बड़ा होगा, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग होगा। और √9 की वैल्यू होती है 3, तो 3 से छोटा होगा। ये क्लियर है कि नहीं है, मतलब 0 से करना और 2 और 3 के बीच में मिलेगा हमें √5। सबसे पहले देखो एक है साइड 2 एक है 1 हमने लेट किया था, तो अब यहाँ पर 1 प्लॉट करें कि 2 डिस्टेंस प्लॉट कर लें इस पर 2 यूनिट्स की 1 यूनिट। भाई जो बड़ी वैल्यू है जो कि आप इजीली कर सकते हो प्लॉट, उसको ही प्लॉट करना। तो ये 0 है ये 2 है, तो ये हमने एक प्लॉट कर ली लाइन 2 यूनिट्स की, ठीक है, 2 यूनिट्स की एक लाइन हमने प्लॉट कर ली है। और दूसरी साइड क्या थी 1 यूनिट, ये हो गया बेस। अब परपेंडिकुलर चाहिए 1 यूनिट, तो यहाँ पर एक 1 यूनिट परपेंडिकुलर करना ड्रॉ, ये हो गया परपेंडिकुलर, हाउ, ठीक है। और जो इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद मिलेगा हाइपोटेन्यूज, वही तो होगा हमारा क्या √5। हाँ कि ना, बोलो 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 ना, बोलो ना। जस्ट अ मिनट, एक कॉल आ रहा है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, चेक कर लेते हैं किसका है। कोई नहीं, कंपनी का है, टाइम पास करते रहते हैं जब देखो जब। हाँ बिल्कुल सही, टाइम नहीं है इनके पास भी काम कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर कंपास रखिएगा, यहाँ पर मेज़र करके प्लॉट कर लीजिएगा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा सर √5। कितना ईजी है, आया समझ? अरे बोलो ना, आया ना, सिंपल है। अभी एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज में तो एक ही क्वेश्चन दिया है आधा है, ठीक है। ऐसे आप कोई भी नंबर्स के लिए इजीली कर सकती हो, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर नहीं देखना, मैं 1-2 नंबर्स के लिए देखना और आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा घर पे, ठीक है। अब एक √3 के लिए देख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, जल्दी से बोलो। क्लियर है तो एक आप √10 के लिए ट्राई कर सकते हो सर, √10 के लिए ट्राई करिएगा, मज़ा आएगा आपको, अच्छा क्वेश्चन रहेगा वो, ठीक है। बोलो 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 ना जल्दी से, ठीक है। अब लेकिन अगर हम इसके बाद यहीं पर देख लें, इसके लिए आपको होमवर्क में ट्राई करना है इसको, √10 को ढूंढिएगा 2 नंबर ऐसे, फिर उनकी हेल्प से करिएगा। अगर हमें √3 करना है तो इसको कैसे करेंगे थोड़ा सा समझिएगा। अगर हम इसमें, ये हो गया हमारा h, इसके अकॉर्डिंग सर h² इज इक्वल्स टू h1² प्लस h2²। h को ले लो √3 का स्क्वायर, एक साइड को ले ले 1, ये हो गया h2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 h2 का स्क्वायर, 3 - 1 2 इज इक्वल्स टू h2 का स्क्वायर, तो सर h2 इज इक्वल्स टू √2। अब इसमें सर एक साइड तो हम इजीली प्लॉट कर सकते हैं 1, लेकिन दूसरी साइड √2 आ गई, वो तो प्लॉट हो गई, तो √3 कहाँ से प्लॉट करेंगे। तो इस टाइप के केसेस में हम एक्चुअली जो हम बता रहे हैं कैसे कर सकते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर देखते हैं अपन, ठीक है। जल्दी से ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए देखते हैं इसके आगे कैसे करेंगे अब हम, ठीक है। मैंने वो हटा दिया है, उसका काम नहीं था, इसका काम है। देखो एक है √2 एक है 1, तो अब देखो इसके लिए आपको √2 तो आप प्लॉट कर नहीं सकते, √2 डायरेक्ट प्लॉट तो कर नहीं सकते, तो √2 प्लॉट करना पड़ेगा इस सेम मेथड से। यहाँ तक की वर्किंग सेम रहेगी। अगर आपको √3 प्लॉट करना है एक नंबर लाइन पे, तो ये पूरा आपका प्रोसेस सेम रहेगा, √2 प्लॉट कर लीजिएगा। अब क्या करेंगे, देखो एक है साइड √2 एक है 1, तो अब इसको आप बेस मान लो, √2 को बेस मान लो और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो सर 1 यूनिट का। आओ आ रहा है समझ क्या कह रहा हूँ मैं। यहाँ पर एक आप प्लॉट करिए किसका, 1 यूनिट का,
अब इसको हटा दूँ मैं, ये √2 है, यहाँ लिख दे रहा हूँ √2। अब इसको ज्वाइन करिए, इसको ज्वाइन कर दिया है। अब कंपास ये बनेगा, अब हमें √3, क्योंकि √2 है, ये 1 है, तो ये कितना मिल जाएगा √3। मतलब इसमें आपको पहले √2 करना पड़ेगा इस पे ड्रॉप, फिर उसकी हेल्प से √3 कर पाओगे। इसको मेजर करिएगा और यहाँ से एक आप इजीली आर्क ड्रॉ कर दीजिएगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा सर √3 ईजिली। आया समझ? तो ये थोड़ा सा डबल स्टेप वाला क्वेश्चन है, इस पर एक आध क्वेश्चन और करेंगे, लेकिन उसके पहले एक्सरसाइज को एक बार देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाए एक्सरसाइज का, फिर उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको रफ करके देखते हैं। अब एक्सरसाइज 1.2 3 क्वेश्चन है मात्र गिनती के, उसमें भी एक तो मतलब एक है क्लास एक्टिविटी और 3 क्वेश्चन हमें एक्स्ट्रा करने हैं, ठीक है। क्लास एक्टिविटी तो क्लास में करिएगा, नहीं तो कुछ है नहीं है उसमें, जो कह रहा है बस उसको फॉलो करना है हमें। सबसे पहला है स्टेट वेदर द ट्रू फॉल्स वाले, वेरी गुड। पहली बात ये कह रहे हैं फर्स्ट में कि एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। क्या हर इर्रेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है क्या? जैसे कि हर इर्रेशनल नंबर जैसे √2, √3, √5, पाई, ये जो भी नंबर्स हैं, क्या ये सभी रियल नंबर्स हैं? हमने चार्ट में देखा था कि रियल नंबर्स के अंदर ही तो आते हैं सर कौन कौन, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जितने भी इर्रेशनल नंबर हैं वो सारे रियल नंबर्स होते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं सर ट्रू। हो, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रू कह सकते हैं, ठीक है। बता दीजिएगा आंसर में, क्योंकि ये सभी क्या है, इर्रेशनल नंबर्स हमारे रियल नंबर्स में आते हैं। रियल नंबर्स क्योंकि सभी होते हैं ना, नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, ज़ीरो भी होगा, फ्रैक्शन भी होगा और ये भी होंगे, ठीक है। तो ये सभी हमारे रियल नंबर्स ही कंसिडर होते हैं जितने भी इर्रेशनल नंबर्स हैं, हाँ कि ना। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहे हैं, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। क्या हम हर एक नंबर को, क्या हर एक पॉइंट को नंबर लाइन पे इस फॉर्म में कर सकते हैं प्लॉट? एक नंबर लाइन है उस पर क्या हम हर पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं इस फॉर्म में, जबकि m एक क्या हो, नेचुरल नंबर हो, ठीक है। देखो अगर आप पॉजिटिव की बात करो, जैसे कि √4 ईजिली कर दोगे, √3 सीख ही गए हम क्या करना, कर देंगे, √2 कर देंगे, यहाँ पर होगा ये, ठीक है। लेकिन नेचुरल नंबर्स मतलब 0 से लेकर इनफाइनाइट तक के तो आप सभी √m के टर्म में कर लोगे, लेकिन जब बात आती है √-3 की, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है, वो भी तो प्लॉट करना है नंबर लाइन पे, तो दोनों होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। बट जब नेगेटिव की बात होगी तो रूट नेचुरल नंबर्स नेगेटिव में होते नहीं हैं, वो 1 से ही होते हैं स्टार्ट, तो -3 ये तो आप प्लॉट कर ही नहीं पाओगे नंबर लाइन पे, माइनस का √8 प्लॉट कर ही नहीं पाओगे नंबर लाइन पे, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने कहा था m एक नेचुरल नंबर्स है, तो कंडीशन इन्होंने डाल दी जो कि फुलफिल नहीं कर रहे हैं इसकी वर्किंग को, इसलिए हम कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा सर, स्टेटमेंट फॉल्स, ठीक है। क्योंकि हर नंबर को आप √m के टर्म में प्लॉट नहीं कर सकते हो नंबर लाइन पर, जबकि m एक नेचुरल नंबर होगा तब, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, थर्ड पार्ट, कि क्या हर रियल नंबर एक इर्रेशनल नंबर है? एवरी रियल नंबर, क्या सर एवरी रियल नंबर एक इर्रेशनल नंबर है, हाँ कि ना? भैया अगर हम बात करें 2 की, 4/3 की, -8 की, तो ये क्या इर्रेशनल नंबर हैं? नहीं है, ये रेशनल नंबर है। जबकि कह रहे हैं कि क्या हर रेशनल नंबर एक इर्रेशनल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। हर इर्रेशनल नंबर एक रियल नंबर हो सकता है, लेकिन हर रियल नंबर एक इर्रेशनल नंबर नहीं हो सकता है, तो स्टेटमेंट फॉल्स हो। आ रहा है कि नहीं समझ? बोलो 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 ना। थ्योरेटिकल थी वाले तो, ठीक है। एक और थ्योरेटिकल है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स। अब क्वेश्चन नंबर सर सेकंड क्या कह रहा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल? क्या भैया सभी स्क्वायर रूट ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के इर्रेशनल होते हैं? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल? क्या लगता है तुम्हें? ये कह रहे हैं कि सभी जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या वो सभी इर्रेशनल हैं, हाँ कि ना? ये मैं केवल 6 तक ही आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ। जैसे √1 को आप करोगे सॉल्व 1, √2 को नहीं कर पाओगे, √3 को नहीं कर पाओगे, √4 को 2, √5 को नहीं। तो भाई इसमें कुछ ऐसे नंबर तो हैं, ऐसे भी तो स्क्वायर रूट हैं जो आपके रेशनल नंबर हैं। ये आपका सर रेशनल नंबर है, ये सर आपका रेशनल नंबर है, ये थोड़ी ना इर्रेशनल है। तो इनका ये कहना तो गलत हो गया है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल, दैट मीन्स फॉल्स, नो, ठीक है। इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर
दैट इज अ रेशनल नंबर, बता दिया है। √9 बता देना, √16 बता देना, इस टाइप से, ठीक है। अब ये हो गया क्वेश्चन 2। अब क्वेश्चन 3 में वही √5 को हमें रिप्रेजेंट करना है लंबा लाइन पे, तो √5 तो हम देख ही चुके हैं ऑलरेडी, क्यों टाइम वेस्ट करें, √5 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, ऑलरेडी डन, ऑलरेडी डन। हाउ, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, क्लासरूम एक्टिविटी है। कुछ नहीं, ये जो कह रहे हैं बस वो करते जाओ और हो जाएगा, तो ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। क्लासरूम एक्टिविटी थी कि ये लो, टेक अ लार्ज शीट ऑफ पेपर, कंस्ट्रक्ट करिए उस पर स्क्वायर रूट स्पाइरल इन द फॉलोइंग फैशन, स्टार्ट विथ पॉइंट ओ, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट, बेकार है सब, ठीक है। इससे अच्छा कुछ एक्स्ट्रा देख लेते हैं हम, और इस टाइप के नंबर्स को कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे नंबर लाइन पे, एक दो वो देख लेते हैं, जिससे कि थोड़ा आपको एग्जाम के लिए मदद मिले, ठीक है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीन ले लीजिए। यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 हो गई है खत्म, 1.3 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इस वीडियो में आप एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा देख लेते हैं, ये प्लॉटिंग वाले, ठीक है। जल्दी से चलिए कर दें इसको, चलिए कर देते हैं ख़त्म, ठीक है। आइए अब एक देख लेते हैं हम सर, अगर हमें √6 करना है प्लॉट नंबर लाइन पे तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो जो भी नंबर प्लॉट करना है उसको सबसे पहले एच ऐड कर लिया करो, तो एच की वैल्यू होगी सर हमारी √6। तो अगर हम इसमें पाइथागोरस से अप्लाई करें, h² = s1² + s2², तो ये तो हो गया सर √6 का स्क्वायर, और इसमें किसी भी एक वैल्यू को 1 लेट कर लो, ठीक है, कम से कम, क्योंकि देखो वैसे तो आपको वो वैल्यू प्लॉट करनी है, वो वैल्यू लेट करनी है जो आप इजी नंबर लाइन पे प्लॉट कर सको और इसमें वो वैलिड हो, ठीक है। कैसे बता रहा हूँ समझिएगा, ठीक है, और क्लियर। जैसे 1 हम प्लॉट कर लें, एक वैल्यू को लेट कर लें 1, और एक हमें नहीं पता क्या होगी, तो ये हो जाएगा √6 का स्क्वायर 6, 1 s2², 6 1 यहाँ आएगा 6 की साइड, तो 6 - 1 5 = s2 का स्क्वायर। तो सर यहाँ से s2 की वैल्यू आ गई √5, तो मतलब हमें पहले √5 प्लॉट करना पड़ेगा, फिर हम उस पर √5 पे फिर 1 प्लॉट करके फिर हम √6 प्लॉट करेंगे, ठीक है। एक केस ये हो गया है। एक केस में आप क्या कर सकते हो, h² = s1² + s2², तो इसमें ये तो √6 ही रहेगा, तो आप एक वैल्यू को लेट कर लोगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, बिल्कुल सही सुना आपने, 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा सर हमारा पता नहीं क्या हो सकता है, तो ये हो जाएगा √6 का स्क्वायर 6, 2 का स्क्वायर 4, और ये s2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 6 - 4 2, s2 का स्क्वायर, तो यहाँ से s2 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर √2, ठीक है। तो इसमें मतलब हमें 2 और √2 की हेल्प से भी बन जाएगा, 1 और √5 की हेल्प से भी बन जाएगा, तो आप पे डिपेंड करेगा। देखो इसमें हमने 1 लेट किया था तो √5 मिला, 2 लेट किया था तो √2 मिला। अगर आप मान लो, हो सकता है आप सोचो हम 3 भी तो लेट कर सकते थे, 3 भी लेट करके देख लेते हैं, s1 का स्क्वायर s2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा सर 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा s2 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर 6, 3 का स्क्वायर 9 प्लस s2 का स्क्वायर। 6 - 9 करोगे, 9 - 6 मत कर देना, यहाँ से गए ना 9, 6 - 9 -3 = s2 का स्क्वायर, और यहाँ से s2 की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगी माइनस का √3, और जो एक इमेजिनरी नंबर है उसको तो प्लॉट कर ही नहीं सकते हैं, तो मतलब यहाँ पर हमारा जो अजम्पशन था कि एक वैल्यू हम 3 भी ले सकते हैं वो गलत हो गया, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर इस नंबर से छोटा हो, ठीक है, छोटा होना चाहिए। जैसे 2 का स्क्वायर 4 इससे छोटा है, 1 का स्क्वायर इससे छोटा है, अब 3 का स्क्वायर इससे बड़ा है, इसलिए हमने इसको कंसिडर, आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया कैसे, ठीक है। अब इन दोनों में से आप कोई भी केस यूज़ कर सकते हो प्लॉट करने के लिए। कौन सा कर लें, √5 कर लें, √5 तो आप सीख ही गए होगे, हाँ कि ना, कैसे। अब √5 के लिए पहले अलग से बना लेना अगर आपको याद नहीं है तो, जैसे √5 का स्क्वायर = 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, है ना, ऐसे तो होगा। 5 = 1 + 4, 5 = 5, मतलब एक होगा 1 एक होगा 2, तो पहले 2 यूनिट्स प्लॉट कर लीजिएगा, उस पर 1 यूनिट, यहाँ से आपको मिलेगा √5, ठीक है। अब √5 मिल गया, अब √5 और 1 की हेल्प से प्लॉट करना है √6, तो ये मिल गया हमें √5 यहाँ तक। अब यहाँ पर 90 डिग्री, सर 90 डिग्री पे प्लॉट करना 1 यूनिट, 1 यूनिट, ठीक है, ये प्लॉट कर लिए, ये होगी 1 यूनिट। अब इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, तो ये हो गया आपका सर √6, और √6 आपको पता ही है, √4 होता है 2, √9 होता है 3, 2 और 3 के बीच में आएगा, तो यहाँ पर कहीं आएगा, मेजर कर लीजिएगा एक डिस्टेंस से कंपास की हेल्प से, और यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिएगा, तो सर ये हो गया आपका √6। हाउ ऐसे प्लॉट करते हैं, सीख गए हो ना, होशियार तो हुई तुम लोग, थोड़े से और हो गए। हाउ, हाँ कि ना, आया मज़ा। वो ABCD डाल देना, नहीं तो फिर कहो ये क्या बता दिया, ये O होता है, ये A, ये B, ये C, आगे बढ़े तो D, E, F, G, K, L, M, N, O, P, ठीक है, कर लोगे।
√10 मैंने दिया था, √10 जरूर करिएगा और ए को करिएगा, ठीक है। √7 के लिए और आप करिएगा, ठीक है। होमवर्क में आपके मतलब ये लिख देना डन 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 डन, तो समझ जाएंगे आपने ट्राई किया था, ठीक है। तो इस टाइप से इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। तो इस टाइप से हम प्लॉट करते हैं इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसके आगे पढ़ेंगे कुछ और इससे रिलेटेड, ठीक है। काफ़ी मज़ा आएगा आज की वीडियो में। नहीं, आई होप आपने कुछ सीखा होगा, काफ़ी कुछ सीखा होगा। और कुछ भी सीखा है तो लाइक करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि हाँ आज हमें इस वीडियो से फ़ायदा मिला है। और अगर आपको भी फ़ायदा मिला है तो दोस्तों को भी फ़ायदा दिलाइए, शेयर करके, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद। पढ़ाई करते रहिए और मौज मस्ती भी करते रहिए, क्या जीवन है, इसी का नाम तो ज़िंदगी है। कभी हंसना, कभी रोना, कभी गाना, कभी सोना, कभी खाना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।